यूनिट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस कौन कौन उद्देश्य सब रहा बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाई बारे से सब विषय में आम यूनिट आलोचना करवा तो आम से कहूँ सब बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा द्वारा आमर कौ कौ उद्देश्य सफल होची तारी विषय में आलोचना करवा 1.1 मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन मीनिंग और इम्पोर्टेंस रहा बायोलॉजिकल साइंस उद्देश्य मीनिंग तो माने कौन इट इंडिकेट्स एन एंड पॉइंट ऑफ पॉसिबल अचीवमेंट गोटे पॉसिबल अचीवमेंट रो ये गोटे एंड पॉइंट भली काम करे ऑब्जेक्टिव्स आर इमीडिएट अटेनेबल गोल बुझेला जो उद्देश्यटा है सेटा इमीडिएट अटेनेबल गोल माने जहाटा उद्देश्य अच्छी जो गोलटा अच्छी आमर से कौन हम प्राय जल्दी हो बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा द्वारा आम खूब जल्दी आम लाइफ रे यूटिलाइज कर परिबा दे vary from subject to subject and they are specific precise and clearly defined and become meaningful to the students and teacher in a teaching learning situation सेटा कौन हो ना ते vary from subject to subject गोटे सब्जेक्ट रू आ गोटे सब्जेक्ट को तार ऑब्जेक्टिव चेंज हो पारे दे आर स्पेसिफिक से गोटे निर्दिष्ट स्पेशल टाइप रो प्रिसाइज माने कौन रहा माने जो आकुरेट आंसर बुझेगा जो आमर जो उद्देश्यटा रहा ऑब्जेक्टिवटा रहा सेटा स्पेसिफिक रहा प्रथम कथा स्पेशलिटी बहन कला प्रिसाइज माने तार जो आम जोटा पढ़ले तार उद्देश्यटा सेटा ठीक रहा एंड क्लीयरली डिफाइंड से जो उद्देश्यटा सेटा आम क्लीयरली डिफाइन कर परिबा एंड बिकम मीनिंगफुल टू दी स्टूडेंट्स एंड टीचर इन ए टीचिंग लर्निंग सिचुएशन कहूँ क्या उभय शिक्षक एवं छात्र छात्री यहाँ गोटे मीनिंगफुल लर्निंग टीचिंग सिचुएशन क्रिएट करें सेटा होची बायोलॉजी रो मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स मेक ए टीचिंग प्रोग्राम मीनिंगफुल गोटे उद्देश्य जो रहिले आम गोटे शिक्षाटा कौन हुए गोटे मीनिंगफुल भाई कम कै तेणुक से कहूँ बिना उद्देश्य आम जहाँ कले आमर से गोटे किसी मीनिंगलेस भाया कम कर आम गोटे उद्देश्य रखी गोटे पढ़ा आरंभ करवा से पढ़ाटा आमर मीनिंगफुल हम से कहुई ऑब्जेक्टिव्स मेक ए टीचिंग प्रोग्राम मीनिंगफुल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन आमर ऑब्जेक्टिव रो इम्पोर्टेंस सब रहा ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट इन मेनी वेज आज दे से कौ वे सब आम इम्पोर्टेंट हो पारती एक रहा प्रोवाइड डायरेक्शन टू क्लासरूम टीचर मान को गोटे डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे शिक्षा क्षेत्र में दुई रहा इंडिकेट द वे टू फॉलो वेटा को इंडिकेट करेंगे कौ पट दे आमको फॉलो करने को हम हेल्प द टीचर इन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग आउ कौन हुए ना उद्देश्य रखा द्वारा आमर कौन हुए टीचर मान को गोटे इंस्ट्रक्शन मिल जाए ए वे कले आमको सक्सेस हम प्रथम कला गोटे डायरेक्शन जोगेला किए आमर उद्देश्य तार उद्देश्यटा कौन आम गोटे एम बा ऑब्जेक्टिव जो आम रखीदे आगे से कौन हो डायरेक्शन क्लासरूम डायरेक्शन टाक जानी पाइले कौ वे आम जा क्लासरूम टाक केमती सक्सेसफुल करवा से जानी आउ हेल्प द टीचर इन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग टीचर मान को इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग रे हेल्प कला गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग स्टूडेंट मान लर्निंग को से गाइड कला आउ कौन अच्छी प्रोवाइड ए क्राइटेरियन फॉर इभालुएटिंग ता माने क्राइटेरियन माने बुझी गोटे मापदंड भली काम करे बुझला आम गोटे इभालुएटिंग जहाँ आम कले सेटा आम जानी परिबा ना हमर कामटा एतिक जगह जाइची एतिक सफल होची हमको एतिक परिश्रम करा पड़बो गोटे मापदंड भली काम कला दी प्रोवाइड ए क्राइटेरियन फॉर इभालुएटिंग द कॉम्स ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस बुझला हम लर्निंग एक्सपीरियंस टाको से कौन करे इभालुएट करे हेल्प्स इन मॉडिफाइंग गोल्स आम गोल को मॉडिफाई कर जदि किसी आम प्रोब्लेम थाए गोल रे सपोज आम रॉन्ग रूट रे जाई थाउ ताल से कौन करे आमको हेल्प करे आमर गोल को मॉडिफाई करें बुझे
कौन सब फंक्शन रहा फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ताको भी पढ़िबा हमें कौन सब रहा उद्देश्य रो कार्य डिटरमाइंस द नेचर ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज से कौन करे ना एजुकेशनल एक्टिविटीज रो नेचर को चिन्हाई थाए बा दर्शाई थाए एम्फासिस एन एजुकेशनल एक्टिविटी को एम्फासिस करी थाए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस को मध्य सपोर्ट करी थाए हेल्प्स इन दी इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन आम एजुकेशन रा इम्प्रूवमेंट रा मध्य हेल्प करी थाए मेक्स इंटेंगिबल इन एजुकेशन टैंगिबल्स ता माने जो माने हमर जो पढ़ार जो सीक्वेंसटा रहिला सेटा कोन हुए सेटा कंप्लीट हेइ बा सार्थक हेइ थाए डिफाइन्स एजुकेशन प्रोसेस आ एजुकेशन प्रोसेस को मध्य है डिफाइन करि थाए बा दर्शाइ थाए बुझला 3.2 रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जोटा आउ थरे फर्दर रिवाइज हेछि तार एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बा एजुकेशनल उद्देश्य सब कोन कोन ए विषय हमें पढ़िबा The original Bloom's taxonomy was revised in 1990 by Lauren Anderson and it was published in 2001. बुझेला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टा आउ थर रिवीजन हेतला तर केते बेले 1990 मसिया रे आउ सेटा पब्लिश हेतला 2001 मसिया रे The revision includes several seemingly minor yet actually quite significant change. पूरा माइनर चेंज सब थिला माने एते अधिक चेंज नथिला बहुत कम कम चेंज थिला ताले रिवीजन हला ओरिजिनल टू जस्ट टिके अलगा थिला सेवरल एक्सीलेंट सोर्सेस आर अवेलेबल व्हिच डिटेल्स द रिवीजन एंड रीजन फॉर द चेंजेस कोची आ अलगा अलगा रिसोर्सेस सब अवेलेबल थिला जो थरे कोन रिवीजन विषय रे डिटेल्स थिला कोन कोन कारण थिला को कारण पय टिके टिके चेंज हेछि से विषय रे डिटेल्स रे लिखा थिला The changes occur in 3 broad categories. को 3टा categories को नहीं कि से change occur हेतला एक रहउची टर्मिनोलॉजी चेंजेस गोटे होची स्ट्रक्चर रे चेंज हेतला आ गोटे एम्फासिस रे चेंज हेतला तीनटा प्रकार चेंज हेतला मेनली गोटे टर्मिनोलॉजी आ गोटे स्ट्रक्चर आ गोटे एम्फासिस बुझियला टर्मिनोलॉजी का कहले चेंजेस इन टर्मिनोलॉजी बिटवीन The two versions are perhaps the most obvious difference. और जो चेंजेस टा पूरा स्मॉल डिफरेंस रे परस्पर अलग थिले ब्लूम 6 मेजर कैटेगरीज वर चेंज फ्रॉम नाउन टू वर्ब फॉर्म और 6 मेजर कैटेगरी मेनली चेंज हेतला को फॉर्म रु नाउन फॉर्म रु वर्ब फॉर्म कोन चेंज हेतला एबे टिके देखिले तुमे बुझी परबे से फिगर है देखो एटा होची ओल्ड वर्जन ऑफ फिगर एटा होची न्यू वर्जन ऑफ फिगर ओल्ड वर्जन आगुर थिला कोन ताकर मेन 6 जो स्टेप थिला बेले इवैल्यूएशन सिंथेसिस एनालिसिस एप्लीकेशन कंप्रेशन नॉलेज से जो रहिला हमर जो 6टा रहिला ताको कोन नाउन फॉर्म वर्ब फॉर्म जेतले करचंती इवैल्यूएशन को लिखिचंती क्रिएटिंग सिंथेसिस को लिखिचंती इवैल्यूएटिंग एनालिसिस को लिखिचंती एनालाइजिंग एप्लीकेशन को लिखिचंती अप्लाइंग कंप्रेशन को अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को रिमेंबरिंग ए दीटा भीतर स्मॉल डिफरेंस है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आ फर्दर आउ थरे रिवाइज हेतला केबे 1990 रे जोटा कि 2000 मसिया रे आउ थरे फर्दर पब्लिश हेतला 2001 मसिया रे एबे देखो जोटा ओल्ड वर्जन पर न्यू वर्जन जो जो स्टेप गुडा का रहला जो जो छोटा वर्ड गुडा का रहला तार सब टर्म रे माने कोन कोन कोटला रिमेंबरिंग हम ताको रिट्रीविंग कहि परिबा नले रिकॉग्नाइजिंग भी कहि परिबा हम दिनछटा को चिन्हिबा गोटे दिनछटा को मन रखिबा ताको हम रिमेंबरिंग भी कहबा आ रिकॉग्नाइजिंग भी कहि परिबा अंडरस्टैंडिंग सेंदी गोटे दिनछ को हमें क्लासिफाई करि परिबा नले समराइज करि परिबा इन्फेरिंग करि परिबा कंपेयरिंग आउ एक्सप्लेनिंग अप्लाइंग माने इम्प्लीमेंटेशन करिबा जतला हमर दिनछटा को कार्य रे लगबा ताको हमें अप्लाइंग बोली कहि परिबा एनालाइज माने गोटे जिनस को आम ऑर्गेनाइजिंग कर परिबा नला एट्रिब्यूटिंग कर परिबा तार से सिस्टम को आम आउरी एनालाइज कर लार्ज आकार रे जानिबा इवैल्यूएटिंग माने मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू चेकिंग किछि दिन से हे गला परे कंप्लीट से तला आम से
ताको जतले जजमेंट कर आम से इभाल्युएसन बोली कही था तेणु करिकी मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड थ्रो चेकिंग तो आम इभाल्युएसन बोली कहले इभालुएटिंग तापर है क्रिएटिंग माने आम गोटे जिन क्रिएट के गोटे जिन को जाना चिन्हवा रिकॉग्नाइजिंग एलिमेंट्स इनटू ए न्यू पैटर्न और स्ट्रक्चर थ्रो जेनेरेटिंग प्लानिंग और प्रोड्यूसिंग आम गोटे एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करके तार स्ट्रक्चर को अलग नुआ प्लानिंग वे रे नुआ प्रोड्यूसिंग वे जो इंट्रोड्यूस करूँ कहले क्रिएटिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो रिवाइजन है तार स्ट्रक्चरल चेंजेस सब कौन है स्ट्रक्चरल चेंजेस सीम ड्रामाटिक एट फर्स्ट बट इट इज क्वाइटली लॉजिकल व्हेन क्लोजली एग्जामिन्ड ब्लूम्स ओरिजिनल टैक्सोनॉमी वाज ए वन डायमेंशनल फ्रॉम बुझेगा प्रथम जो चेंज है प्रथम समस्त लगुला कि अधिक हाई ड्रामाटिक सिचुएशन क्रिएट कर फर्दर जो आउ थे एनालिसिस करागला से जनागला कि यहाँ लॉजिकल वे रे एकदम ठीक अच्छी बिकज यहाँ गोटे कौन था गोटे वन डायमेंशनल फॉर्म रे थिला रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टेक्स द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल टेबल जो गोटाक आगुरी थी कौन डायमेंशनल वन डायमेंशनल जो रिविजन है फर्दर से टू डायमेंशनल टेबल से दर्शागला वन ऑफ द डायमेंशन इज द नॉलेज डायमेंशन अदर इज द कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन आगुरी गोटे थी रिविजन आम दीटा फॉर्म डायमेंशन टेबल बाहर गोटे प्रथम डायमेंशन रे कौन थी गोटे आमर प्रथम थी नॉलेज डायमेंशन आम जो जिन पढ़ले जानिले आउ अदर जोटा थी आम थिंकिंग पावर थी एबिलिटी पावर थी ब्रेन रमें कौन कहले कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन बोली कहले स्ट्रक्चर चेंज कला पर आम जानिबा एम्फासिस रे कौन चेंज होईची in the old taxonomy the 6 categories revised more emphasis whereas the revised taxonomy the 19 cognitive process with in the 6 categories revised major emphasis बुझेगा जो से 6 कैटेगोरी रिविजन होता से ये कौन कले आउ थे रिवाइज होगा से टैक्सोनोमीटा से 19 कॉग्निटिव प्रोसेस थी आमर विभिन्न प्रकार स्टेज विभिन्न प्रकार कॉग्निटिव पावर थाए आमर से कॉग्निटिव प्रोसेस को डिवाइड करा विथ इन दी 6 कैटेगोरीज रिवाइज्ड मेजर एम्फासिस आउ 6टा कैटेगोरी ताको भाग करा 3.3 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आमे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव केतेबेले कहले जेतेबेले आमर किछि जो उद्देश्य रे आमो किछि इंस्ट्रक्शन मिलता है बा आदेश मिलता है आमे ताको अनुदेशात्मक उद्देश्य बा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बोली कहि था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द कोर ऑफ वन इंस्ट्रक्शनल प्रोड्यूसर गोटे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टा कार कोर होई थाए गोटे इंस्ट्रक्शनल प्रोड्यूसर रा कोर होई थाए The instructional objectives are developed and set before an instruction is planned and delivered. गोटे जो आम गोटे किसी गोटे इंस्ट्रक्शन को प्लान करूँ गोटे सफल करने डेलीवर करने कि ट्राए करूँ ता पूर्व आम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिवटा डेभलप करवा निहाती दरकार कारण बिना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रे आमे आम प्लानटा को गोटे सठिक वे नहीं पारिबा नहीं These objectives help in identifying the expected behavioral outcomes of the learners through that particular instruction. Particular instruction through रे हमरो behavioral outcomes टाको हमें जानी परिबा. The instruction objectives are developed based on following factors. कोई गोटे instruction objective टा को बेसिस रे बा को फैक्टर्स ऊपर बेस थाए फर्स्ट होची द एज एंड द मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर प्रथम दरकार से जने आमे जन को गोटे इंस्ट्रक्शन दउचे तार प्रथम आमे जाने दरकार कि तार केते एज अछि से केते मैच्योरिटी अछि से केते मैच्योर अछि से जिनसटा ग्रहण करिया पय सेटा ही अछि इंपोर्टेंट कारण गोटे लर्नर एज आ मैच्योरिटी ऊपर डिपेंड करे से गोटे जिंस को केते दूर ग्रहण करि परिबो द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स आउ कौन कौन तार फैक्टर है गोटे है फिजियोलॉजिकल आ गोटे हूँ साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स ए दुटा फैक्टर कौन करती ऑब्जेक्टिव को डेभलप कर साहाय्य करथांती इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को है
दी प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस ये भी मतलब एनहांस करे जदि आम प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस थी ताले सी आमर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव टाको एनहांस करिवो ताको सक्सेसफुल करेइबो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन है ना अवेलेबिलिटी करबा कौन पाई कि आमर इम्पार्टिंग एजुकेशन रो रिसोर्सेस टाको अवेलेबल करे important characteristics कौन important character रहा it is the statements of students terminal behavior the change in their behavior which is a result of learning कुछ यह हूँ गोटे स्टेटमेंट कौन गोटे स्टूडेंट टर्मिनाल बिहेवियर आम मतलब क्या माने पूरा एंड रे जो टाइप बिहेवियर गोटे पिला गोटे लर्नर जो करे आम टर्मिनाल बिहेवियर बोली कहले से कौच इट इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टर्मिनाल बिहेवियर द चेंज इन देयर बिहेवियर व्हिच इज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग थ्रू रे तार आग अपेक्षा जो बिहेवियरटा थाए सेटा बेटर होता है क्या ठारू ना प्रथम बिहेवियर ठारू तार टर्मिनाल बिहेवियरटा चेंज होता है इट इंडिकेट्स द आउटकम ऑफ टीचिंग माने टीचिंग आउटकम टाकू दर्शाई थाए इट इज द स्किल दैट आर इम्पार्टेड टू द लर्नर थ्रू द कंटेंट एटा हूँ गोटे स्किल बा कौशल कौन पाई ना जोटा आमर इम्पार्टेड टू द लर्नर्स थ्रू द कंटेंट थ्रू रे से कौन हम ना स्किल टाकू डेभलपमेंट कर इट इंडिकेट द एंड रिजल्ट ऑफ लर्निंग रो आम केते पढ़िले बुझीगला आम पढ़ा आमर जो पढ़ी सारा आम जो रिजल्ट जहाँ कहते यहाँ है सहीटा आ थ्रू आम कौन कर आम रिजल्ट टाकू जापर स्पेसिफिकेशन क्या कहले इट इज द स्पेसिफिक आउटकम्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस जोटा आमर स्पेसिफिक आउटकमटा आसला लर्निंग प्रोसेस आम ताकू स्पेसिफिकेशन बोली कहले दे डिनोट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द पीपल्स एंड इंडिकेट हाउ फार एन ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड इन क्लासरूम सिचुएशन से कौन कर लर्निंग आउटकम टाक पीपुल मानक दर्शेब डिनोट कर प्लस आउ कौन इंडिकेट कर आमर जो ऑब्जेक्टिवटा रही आमर जोटा मेन एम थिला सेटा केते अचीव कर क्लासरूम सिचुएशन केते से सक्सेस होती आम दर्शे था आम जानी था इट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल आम या ऑब्जर्व कर प्लस मेजर कर specifications are simply and feasible learning outcomes where are attainable in a stipulated time and class allotted in a school बुझे स्पेसिफिकेशन हूँ गोटे आम सिंपल आ फेसिबल लर्निंग आउटकमटा जहाँ कौन हुए अटेंडेबल होकर रुहे गोटे स्टिपुलेटेड टाइम बा लिमिटेड टाइम थ्रू रे एंड क्लास आलोटेड इन ए स्कूल गोटे क्लास जी लिमिट टाइम रे थिबो ता भितर सेटा कंप्लीट हो से आम ऑब्जर्व भी कर मेजर कर 3.4 एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मेंशन इन दी स्कूल बायोलॉजिकल साइंस टेक्स्ट बुक कौन सब आम एकेडमिकल स्टैंडर्ड सब रहा बायोलॉजिकल साइंस टेक्स्ट बुक जहाँ स्कूल मेंशन होता है से विषय आम ये डिस्कसन करवा प्रथमटा हूँ कनसेप्चुआल अंडरस्टैंडिंग आमर विचार रे आमर केते अंडरस्टैंडिंग हम आम जो जिनटा पढ़ा से आम केते बुझीपर आम कौन कहले कनसेप्चुआल अंडरस्टैंडिंग बोली कहले चिल्ड्रेन आर एबल टू एक्सप्लेन cite examples give reasons and explain the process of a given concept in the textbook तमने पिला मान जदि कॉन्सेप्ट पर पूरा थियोरेटिकली स्ट्रांग रहे से जिनटा को से भलसे बुझीबे ताहले से कौन करि परिबे ना से प्रोसेसटा को निजे एक्सप्लेन करिया पई एबल होई परिबे कौन से कॉन्सेप्ट रहिला से टेक्स्ट बुक रो जदि से सेति थरो होई गले ताहले से माने निजे बुझी के अन्य मानको मध्ये बुझाई परिबे ताहले तांकर कॉन्सेप्ट जोटा रहिला तार अंडरस्टैंडिंग जदि से माने सेटा जदि निजे ही भलसे बुझी जाइथिबे ताहले निजे मध्ये अन्य मानको एक्सप्लेन करिया पई सक्षम होई परिबे आउ कौन कले बढ़ कौन एकेडमिक स्टैंडर्ड सब बढ़ ना आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग हाइपोथेसिस माने गोटे परिकल्पना जोटा निजे करथिबे जो मन रे जोटा निजे परिकल्पना करथिबे ताका हम कौन कहले हाइपोथेसिस ताले से कौन करबो क्वेश्चन पचारिबो प्लस मेकिंग हाइपोथेसिस
ନିଜର ଯୋଉଟା ପରିକଳ୍ପନା ନିଜେ କରିଥିବ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ମନରେ ଯୋଉଟା କରିଥିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ ବା ନିଜେ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ନିଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ। Children are able to ask questions to understand, to clarify the concept and to participate in discussion. ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦି କନସେପ୍ଟଟାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଯୋଉଟା ହବ କ୍ଲାସରେ ସେଇଟାର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହବା ପାଇଁ କି ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନରେ ଭାଗ ନେବେ ସେତେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହବ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବିଲିଟି ପାୱାର ନଲେଜ ଆବିଲିଟି ପାୱାରଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଲା? ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗିଭେନ୍ କନସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଭଲସେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ, ତାଙ୍କ ବହିରେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିଏ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି। ଯେତେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ ପାୱାର ବଢିବ। ସେମାନେ ଯେତେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ତା ଥ୍ରୁରେ କ'ଣ ହେବେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଡ୍ରଇଂ ମଡେଲ ମେକିଂ ଏଟେଟ୍ରା। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିକି ତାକୁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ କଲେ କିମ୍ବା ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କନସେପ୍ଟଟାକୁ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇପାରିବେ ସେ କନସେପ୍ଟରୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦେୟାର କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବାଇ ଡ୍ରଇଂ ଫିଗର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେକିଂ ମଡେଲ୍ସ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଯାହା ଥିବ ଥଟ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଫିଗର ଥ୍ରୁରେ କିମ୍ବା ମଡେଲ ଥ୍ରୁରେ ଯଦି ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନେଚର। ତାମାନେ ନିଜେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ନେଚରକୁ ବି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ, ଆଣ୍ଡ ହାଭିଂ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନେଚର। ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଭଲ କି ଖରାପ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ତ କହିଲେ ଆମେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସ। ତାହେଲେ ନେଚର ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କ'ଣ ନେଚର କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ।